एक समय की बात है। एक शांत जंगल में फेलिक्स नाम की एक जिज्ञासु लोमड़ी रहती थी। फेलिक्स की चमकीली नारंगी पर और उसकी साहसी प्रवृत्ति के कारण वह जंगल में मशहूर थी। उसे जंगल के हर कोने की खोज करना पसंद था, लेकिन एक जगह थी जहां वह कभी नहीं गया था, चांदनी पहाड़। जंगल के सारे जानवरों ने चांदनी पहाड़ के बारे में कहानियां सुनी थीं। कहा जाता था कि पहाड़ की चोटी पर तारे जमीन पर उतरकर नाचते थे और जादुई जीव चांदनी में खेलते थे। फेलिक्स ने हमेशा उस जादुई जगह को देखने का सपना देखा था, लेकिन वह बहुत दूर थी और रास्ता कठिनाइयों से भरा था। एक दिन फेलिक्स ने तय किया कि वह तैयार है। मैं आज रात चांदनी पहाड़ पर चढ़ाई करूंगा, उसने अपने दोस्तों से कहा। उसकी सबसे अच्छी दोस्त बेला, जो एक खरगोश थी, थोड़ी चिंतित हो गई। सावधान रहना, फेलिक्स। रास्ता लंबा है और कोई नहीं जानता कि वहां क्या हो सकता है। लेकिन फेलिक्स मुस्कुराया। चिंता मत करो, बेला। मैं सावधानी से जाऊंगा और तारों के बारे में तुम्हें कहानियां सुनाने लौटूंगा। उस शाम फेलिक्स अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह जंगल में आगे बढ़ता गया, अंधेरा गहराता गया, लेकिन उसे डर नहीं लगा। जल्द ही उसे पहला कठिनाई मिली, एक गहरी और तेज बहती नदी। फेलिक्स तैरना नहीं जानता था, इसलिए वह नदी के किनारे बैठकर हल ढूंढने लगा। तभी एक बुद्धिमान बूढ़ा उल्लू ओलिवर उड़ता हुआ आया। क्या तुम्हें मदद चाहिए, छोटी लोमड़ी, उसने दयालुता से पूछा। फेलिक्स ने सिर हिलाया। मुझे नदी पार करनी है, लेकिन मैं तैरना नहीं जानता। ओलिवर ने कुछ पल सोचा और कहा, तुम पत्थरों का उपयोग करो, और उसने पानी के अंदर बड़े बड़े पत्थरों की एक पंक्ति की ओर इशारा किया। फेलिक्स ने पहले उन पत्थरों को नहीं देखा था। उसने ध्यान से एक एक करके पत्थरों पर छलांग लगाई और सुरक्षित नदी पार कर ली। धन्यवाद ओलिवर, उसने खुशी से कहा और उसे अलविदा कहा। फेलिक्स अपनी यात्रा जारी रखते हुए ऊंचे पहाड़ की ओर चढ़ता गया। थोड़ी देर बाद उसे दूसरा कठिनाई मिला, एक अंधेरी गुफा। गुफा से तेज हवा की आवाज आ रही थी और फेलिक्स कांप गया। लेकिन उसने गहरी सांस ली और गुफा में कदम रखा। गुफा के अंदर घना अंधेरा था, लेकिन फेलिक्स की तेज नजरों ने छोटे छोटे चमकते हुए मशरूम देखे, जो एक रास्ता बना रहे थे। उन मशरूमों की रोशनी का पीछा करते हुए फेलिक्स ने सुरक्षित रूप से गुफा पार कर ली और दूसरी ओर निकल आया। अंततः कई घंटों की यात्रा के बाद फेलिक्स चांदनी पहाड़ की चोटी पर पहुंच गया। और ठीक वैसा ही हुआ जैसा कहानियों में कहा गया था। तारे आकाश से नीचे उतरकर उसके चारों ओर झिलमिलाने लगे। सुंदर चमकते हुए जीव चांदनी में नाच रहे थे और फेलिक्स को ऐसा लगा जैसे वह किसी सपनों की दुनिया में आ गया हो। वह रात भर वहां रहा, उस जादुई दृश्य को निहारते हुए। जब सुबह हुई तो फेलिक्स अपने घर लौट आया, बेला और अन्य दोस्तों को अपनी रोमांचक यात्रा की कहानियां सुनाने के लिए उत्साहित था। उस दिन के बाद से फेलिक्स सिर्फ एक जिज्ञासु लोमड़ी नहीं, बल्कि एक बहादुर अन्वेषक के रूप में जाना गया, जिसने चांदनी पहाड़ पर तारों को नाचते देखा था। और हर रात वह उस जादुई पहाड़ के सपने देखा करता, यह जानते हुए कि कभी कभी सबसे अद्भुत चीजें तभी मिलती हैं जब आप साहस दिखाकर यात्रा पर निकलते हैं।